सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम लेके आए हैं नई क्लास में हेलो एरिन। जो अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हेलो एरिन क्या होता है। हेलो एरिन बेंजीन वलय के sp2 संकृत कार्बन से हेलोजन परमाणु का जुड़ना क्या बनाता है, हेलो एरिन बनती है। अब हेलो एरिन के बनाने की विधियों का हम डिस्कस करेंगे कि हेलो एरिन का निर्माण कैसे किया जाता है। तो हेलो एरिन के निर्माण की विधि में पहली है हैलोजनीकरण द्वारा। अब जो ये हैलोजनीकरण विधि है, हैलोजनीकरण, इसका मतलब क्या हुआ कि हैलोजन का जुड़ना। अगर यदि यहां पर ये हो कि वी हैलोजनीकरण जहां भी लगा आता है, इसका मतलब वो निकलेगा, उसका आउट होगा, निष्कासन होगा मतलब। लेकिन यहां पर लिखा है हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण का मतलब है हैलोजन का जुड़ना। और जो ये हैलोजनीकरण विधि है, ये होगी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आपने पढ़ी होगी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कि जो प्रबल इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं वो दुर्बल को हटा देते हैं। तो सीधे ही बेंजीन वाले से Cl2Br2 परमाणु का लुईस अम्ल, ये लुईस अम्ल है, की उपस्थिति में जुड़ना हेलो एरिन बनाता है। अगर जुड़ता है तो क्या बनती है, हेलो एरिन बनाता है। देखें कैसे, ये बेंजीन रिंग है और यहां पर क्या है Cl2, और ये हमने लुईस अम्ल ले लिया AlCl3। अब यहां पे देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां से जाऊंगा मेरी जगह कौन कब आ सकता है, जब मैं यहां से जाऊंगा तभी तो कोई मेरी जगह आ सकता है। तो यहां पर C6H6 है, C6H6 है तो क्या बचेगा C6H5Cl और एक HCl के साथ बाहर निकल जाएगा। देखो ध्यान से देखो इस चीज को, यहां पर जो हाइड्रोजन था वो निकल गया और Cl वहां पर कनेक्ट हो गया, और जो H निकल के आया वो Cl के साथ HCl बना दिया। ध्यान से देखो, अब एक चीज और ध्यान देने की, ध्यान से देखो, अभी तो इसमें समझ में आ जाएगा आई थिंक। ये टोलुइन है विद्यार्थियों, क्या है ये, टोलुइन है। मैथिल बेंजीन बोल देते हैं इसको, टोलुइन है। इसकी रिएक्शन किससे कराई, Cl2 से। Cl2 से कराई तो इसमें देखो विद्यार्थियों ऑर्थो और पैरा स्थितियां उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो और पैरा स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो ये यहां पर ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों जुड़ेगा। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता आई थी वो ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ही थी। इसकी क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना में देखेंगे, इधर FeCl3 ले लेंगे, देखिए कैसे क्या बनेगा। ये तो कौन सी स्थिति होगी, ऑर्थो। और ये कौन सी होगी, पैरा। कौन कौन सी स्थितियां होगी, ऑर्थो और पैरा। अब देखो ऑर्थो और पैरा में आपको पता है कि जो इनका गलनांक होता है, जो इन दोनों का जो गलनांक होता है, गलनांक में बहुत ज्यादा अंतर होता है। अंतर होने से इनको सुगमता से, आसानी से इनको अलग किया जा सकता है। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है, यदि टोलुइन की क्रिया हैलोजन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाए, कहां कराई जाए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाए, तो अभिक्रिया पार्श्व श्रृंखला पर होगी। किस पर होगी, पार्श्व श्रृंखला पर। तो ध्यान देने की बात यह है, यदि टोलुइन की क्रिया
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाए तो अभिक्रिया कहां होगी? पार्श्व श्रृंखला पर होगी। ऑर्थो व पैरा समावयवी, सॉरी, ऑर्थो पैरा समावयवों को उनके गलनांक अंतर से आसानी से अलग किया जा सकता है। यानी कि इनमें जो अंतर होता है बहुत ज्यादा अंतर होता है और इनको आसानी से अलग किया जा सकता है। और इन दोनों में सब प्रोडक्ट जो बनेगा वो सब प्रोडक्ट क्या होगा? HCl होगा। देखिए भाई, इधर ध्यान देंगे बोर्ड पे सभी कि टोलुइन क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाए तो अभिक्रिया पार्श्व श्रृंखला पर होगी। कहां होगी? पार्श्व श्रृंखला पर। देखेंगे इधर, ये है टोलुइन, और ये सनलाइट। अपने सूर्य की किरणें डाल दी इस पे, तो पार्श्व श्रृंखला क्या है? यहाँ पर मैथिली तो है, ये जुड़ी हुई पार्श्व साइड में, तो क्या बन जाएगा? CH2Cl और एक H के साथ Cl बाहर हो जाएगा। देखो बेंजीनिक क्लोराइड बन जाएगा ये। देखा आप लोगों ने सभी ने? अच्छा, आगे ध्यान से देखेंगे। यदि इसी में देख लेना आगे, यदि Cl2 आधिक्य में ले तो, यदि Cl2, अब इसी की बात कर रहा हूं, इसी के नीचे ये जो बना लिया है, बनाने के बाद ये लिखना है, यदि Cl2 आधिक्य में ले तो पार्श्व श्रृंखला के सभी हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाएंगे। देखो ये तो बन ही गया CH2Cl, तो यहां पर फिर एक और Cl2 लिया, सनलाइट डाली आपने, क्या बनेगा? CHCl2। क्या बनेगा? CHCl2। फिर Cl2 डाला आपने, फिर और Cl2 दिया, फिर सनलाइट दिया आपने, तो क्या बनेगा? CCl3। इसमें भी HCl बाहर हो जाएगा और इसमें भी HCl बाहर हो जाएगा।
यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, देख सबसे पहले 3 हाइड्रोजन थे, मैथिल बेंजील क्लोराइड बना, डाई क्लोराइड बना और ये ट्राई क्लोराइड बना। देखो ध्यान से देखो, देखा आप लोगों ने। अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो क्या होगा, देखो 1 1 1 ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो क्यों लिखा है कि 3 क्लोरीन है। 1 1 1 ट्राइक्लोरो। देखा आप लोगों ने, 1 1 1 ट्राइक्लोरो, 1 1 1 ट्राइक्लोरो, 1 फेनिल, फेनिल एक ही है, मैथेन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सब लोग, फिर आगे डिस्कस करेंगे निर्माण विधि पे, इसकी क्रिया विधि पे, कि हैलोजनीकरण की जो क्रिया विधि है वो क्या होती है। हैलोजनीकरण की क्रिया, देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देख लो सभी एक बार। ठीक है, ओके। निर्माण विधि में पहली चल रही है हैलोजनीकरण। निर्माण विधि में पहली कौन सी चल रही है, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण की अब हम क्या पढ़ेंगे, क्रिया विधि। अब हम पढ़ेंगे हैलोजनीकरण की क्रिया विधि, देखेंगे इधर। हैलोजनीकरण की क्रिया विधि अर्थात ईएसआर की क्रिया विधि। हमने ये ईएसआर क्रिया विधि आपको बता रखी है, कितने चरणों में पूर्ण होती है। तीन चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में संपन्न होती है, 3 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, पहला है इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति। इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति देखिए कैसे, AlCl3 प्लस Cl2 क्या बनेगा, AlCl4 प्लस Cl। अब आप एक चीज सोचोगे कि भाई एक पर तो पॉजिटिव आएगा, एक पर नेगेटिव आएगा, सिंपल सी बात है भाई। जैसे Cl बॉन्डिंग है, टूटेंगे तो एक तो इलेक्ट्रॉन या तो ये लेके जाए या ये लेके आए। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके पास जाएगा, ये Cl4 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ये Cl कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति। तो ये क्या बन गया अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेप था वही अपना देख लेना पीछे, एरिनियम आयन का बनना। फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन। अब एरिनियम देखो आयन कैसे पता लगाएंगे, यदि बेंजीन वलय पर, किस पर, बेंजीन वलय पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा, एरिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एरिनियम आयन बन जाएगा। देखेंगे इसको भी।
ये आपको पता है, यहां पर ऐसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, राइट। और इसकी, चलो इसको लिखे, उसके बाद हम लिख लेते, डायरेक्ट नहीं करेंगे, फिर कहोगे कि सर डायरेक्ट करा दिया। कैसे क्या है देखो, प्रथम चरण में बना इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वलय पर आक्रमण करके एरिनियम बनाता है, जो कि अनुनाद द्वारा क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, जो कि अनुनाद द्वारा क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। देखें अब इसको, देखें तो भाई एरेनियम को कैसे पहचान करोगे, मैंने बता रखा है आपको कि बेंजीन वलय पर क्या आ जाए, कोई भी धनावेश आ जाए तो वो क्या होगा, एरेनियम बेंजीन बनेगी, एरेनियम रिंग बनेगी। देखेंगे इधर भाई, सभी देखेंगे इधर। अब यहां पर देखो Cl कैसा है, पॉजिटिव का है, तो जब जहां पर ये आक्रमण करेगा वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए ना। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे दे इधर, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दे इधर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इस कार्बन के पास, ये कार्बन देखो, ये कार्बन इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पर तो क्या आएगा, नेगेटिव। ये दे रहा है उसको, ये जो ये वाला कार्बन है ये दाता है, ये वाला ग्राही है, ग्राही पे ऋणावेश आता है, दाता पे धनावेश आता है। ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दे रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये इसको नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को कौन उदासीन कर देगा, ये पॉजिटिव। देखेंगे इधर कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, यहां पर तो क्या जुड़ गया, Cl, और यहां पर क्या आ गया, हाइड्रोजन, और यहां पर क्या आ गया, धनावेश आ गया। क्या आ गया, धनावेश। और हमने बता रखा है आप लोगों को, क्या बता रखा है कि ये अनुनाद द्वारा क्या हो जाएगा, स्थायी। अब देखेंगे इधर, देखेंगे अब सारी बातें जो हैं, अब अपनी सब बातें यहीं पे देखो, प्लस का साइन आ रहा है, प्लस का साइन का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। अब ये यहाँ पे चला जाएगा, बॉन्डिंग में चला जाएगा, इस वाले पे क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये Cl और ये H और ये H है। देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल आराम से देखो, दिख रहा होगा आप लोगों को। और ये फिर किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये तो इधर हो गया, इधर हो गया, इधर क्या आ गया, फिर इस वाले कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए नहीं इधर, ये Cl और ये H। और अंत में क्या बन जाएगा, अनुनाद संकर बन जाएगा। अनुनाद संकर का मतलब यानी कि ये जो पॉजिटिव जो चार्ज है, ये चलायमान है, ये क्या है, अनुनाद शंकर। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान से देखो इसको।
अब जो अपना थर्ड स्टेप जो होता है वो हमने क्या बता रखा है आपको, प्रोटॉन का विलोपन। और जो प्रोटॉन का जो विलोपन होगा वो कैसे होगा देखो, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है प्रोटॉन का विलोपन। अब इस स्टेप में आप देखेंगे कि प्रोटॉन का विलोपन होगा और क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा। तो ये स्टेप उठा लीजिए आप। देखेंगे ये डबल बॉन्ड इधर है, ये इधर है, यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर Cl है, यहां पर H है, और उठा लीजिए इसको AlCl4 नेगेटिव। अब आ जाइए इधर, देखिएगा भाई प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन आपको पता है पॉजिटिव होता है, ये जो बॉन्ड है ये इधर आ जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को, H निकल के आएगा, H इस Cl के साथ जुड़ जाएगा, HCl, फिर क्या बन जाएगा, वही सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, सेम कंटेंट हो जाएंगे। सॉरी, इसको दिखा देते हैं हम ऐसे, ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो रहा है, ये प्रोटॉन निकल के आया है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ पर क्या लग गई, क्या कनेक्ट हो गई, Cl, और क्या जुड़ गया AlCl3 प्लस HCl, क्या जुड़ गया यहाँ पर Cl, और ये देखो AlCl4 को उसने आक्रमण किया, H इसके साथ एक क्लोरीन के साथ बाहर आ गया, Cl4 था तो कितना बचा, Cl3 बचा और एक HCl बन गया। तो ये अपनी हैलोजनीकरण की क्रियाविधि भी कंप्लीट हुई। ध्यान से देखो एक बार, 3 मेथड है, इलेक्ट्रोस्नैनिक उत्पत्ति, एरेनियम आयन निर्माण, प्रोटॉन का विलोपन। ध्यान से देखा आप लोगों ने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा मेथड, बाकी कल कराएंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। किसी प्रकार को किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या हो हमसे तुरंत संपर्क करें, हमसे जुड़े और अपने सवाल शेयर करें। हमारे सभी अध्यापकगण आपकी सवालों के जवाब देने में तत्पर हैं। जय हिंद।